हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? अगर आप ये हेडिंग देख के आए हो कि करंट एनर्जी ऑफ योर डीएम एंड द बेस्ट मंत्रा फॉर यूनियन इन दिस 4-4 पोर्टल, तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी। आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा एंड यू विल गेट द एनर्जीज एंड द मंत्रा। बट उसके पहले एक सवाल का मैं जवाब देना चाहती हूँ। सवाल शायद न्यू अवेकनिंग का है, और ये सवाल सबका था जब आप पहली बार इस जर्नी पे इन चैनल्स पे टैप इन किए थे कि मैम आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम। वो हर वक्त ऑब्सेसिवली मेरे दिमाग में चलता रहता है, एज इफ़ आई हैव लॉस्ट माई माइंड। मैं जब सो के उठती हूँ, जब मैं काम पे रहती हूँ, जब मैं सोने जाती हूँ, एवरी टाइम ही इज़ इन माई माइंड। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बेस्ट एडवाइस कि जब भी वो आपके दिमाग में चलता है तो आप उसको निकाल नहीं सकते। आप अपने दिमाग से जितना निकालोगे वो आपकी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए? आप क्या करते हो? चेज़ कर लेते हैं। चलिए, बहुत तेज़ याद आ रही है, चलो उसकी लास्ट सीन देख लेते हैं, सोशल मीडिया में उसको देख लेते हैं, ठीक है, या उसकी पास चैट्स देख लेते हैं, या उसकी डीपी ही देख के काम चला लेते हैं, इंस्टा में देख लेते हैं, एट्सेट्रा। ये सब चेजिंग करके आप ये दिखा रहे हो कि यू आर टू सेपरेट सोल्स। आप एक नहीं हो। आप मन में कितना ही मानो कि हम वन हैं, बट आप एक नहीं हो, ठीक है, बिकॉज यू आर चेजिंग। वी ऑलवेज चेज समवन डिफरेंट, सेपरेट। तो भाई क्या किया जाए? याद आ रही है तो व्हाई कांट यू थिंक, सपोज आई एम मिसिंग हिम और आई एम मिसिंग हर, ही इज मिसिंग मी सो मच। आप उसकी जब फोटो चेज करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो ये सोचो ना कि इस वक्त वो मेरी डीपी को स्टॉक कर रहा है, इस वक्त वो सोशल मीडिया पे मुझे चेज़ कर रहा है, ढूंढ रहा है, वो मेरे बारे में सोच रहा है, वो हमारी ओल्ड चैट्स को पढ़ रहा है, ठीक है। आप सोच सकते हो? नहीं सोच सकते हो, क्योंकि आप लोग के दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट एंड फियर रहता है कि इतना गंदा झगड़ा हुआ था, वो मुझसे तो हेट करता है, उसे मुंह पे बोल दिया कि आई हेट यू, मैं तुमसे कोई रिश्ता रख ही नहीं सकता, हमारे बीच में कुछ हो ही नहीं सकता, हमारी शादी कभी हो ही नहीं सकती। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो मुझे चेज़ कर रहा होगा? यस, जब आपका माइंड सेट ही रॉन्ग है यू नो तो यही है डायनेमिक हीलिंग जो मैं आप लोग के लिए लेके आ रही हूँ। एंड इन वीडियोस के थ्रू मैं आपके माइंड सेट को ठीक करना चाहती हूँ। जब आपके माइंड सेट ही रॉन्ग है, जब आज की डेट में आप ये सोच नहीं सकते कि मेरा डीएम कहाँ से मुझे चेज़ कर सकता है, वो तो मुझे कभी चेज़ कर ही नहीं सकता। या मैं आपसे कहती हूँ कि योर डीएम इज़ चूजिंग यू, तो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है कि ही इज़ चूजिंग मी, ठीक है। तो अपने पहले माइंड सेट को चेंज कीजिए। आप सोचिए कि वो आपको चेज़ कर रहा है। अब कैसे सोचे? बिलीव नहीं होता है ना, हाउ इट इज़ पॉसिबल। दोस्तों, लॉजिकल जो पीपल होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि ही इज़ चूजिंग मी, ही इज़ चेजिंग मी, ही इज़ चेजिंग मी इन सोशल मीडिया, ही इज़ समवेयर रीडिंग माई ओल्ड चैट्स, ही इज़ थिंकिंग टू मीट मी। हमारे लिए सोचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज़ ऑल लाइक इल्यूजन, और आई एम सिंपली बिफूलिंग मी, ठीक है। पर सच तो ये है कि सच क्या है, ये जो जो 3D है ना, ये भी तो इल्यूजन है, ये भी झूठ है, और जो आप सोच रहे हो अगर वो भी झूठ है, तो जो झूठ आपको खुशी देता है उस झूठ को सोचने में क्या प्रॉब्लम है? और सच तो यह है कि जो आप सोच रहे हो वो झूठ नहीं है, वो समवेयर योर न्यू टाइमलाइन जिसमें आप जंप अप करना चाह रहे हो, या वो टाइमलाइंस ऑलरेडी है और आप जंप अप करोगे, जैसे कि हमारी सिस्टर ने अपनी वीडियो में बोला था। एंड दिस इज द ट्रू, दिस इज ट्रुथ, ठीक है। तो जो आप सोच रहे हो इल्यूजन नहीं है, और मे बी दिस विल बी मैनिफेस्टेशन। तो कहते हैं ना कि हम लोग मैनिफेस्टेशन क्या होता है, आप कुछ भी मैनिफेस्टेशन कर लो। आज 4-4 का पोर्टल है, लोग करते हैं बे लीफ, वाटर, एट्सेट्रा, है ना।
तो अगर आप किसी चीज़ को बिलीव के बगैर ही कर रहे हो तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि मैनिफेस्ट होगा। तो सिर्फ इतना बिलीव ही कर लो, सिर्फ इतना बिलीव ही कर लो दैट वी आर ऑलरेडी इन यूनियन। ठीक है, आई एम ऑलरेडी योर्स एंड यू आर ऑलरेडी माइन। तो आज 4-4 के पोर्टल में मैं एक ही बात बोलूँगी, द सिंगल मैनिफेस्टेशन दैट वी आर ऑलरेडी इन यूनियन। दैट्स इट। क्लेम योर यूनियन, कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए वी आर ऑलरेडी इन यूनियन। ठीक है, और उसके बाद जो भी स्टोरी है आपकी, आप फील करना चाहते हो, सिंपली फील। ठीक है, सोचेंगे नहीं तो होगा कैसे, है ना। चलिए, तो ये जवाब था उनका जिन्होंने ये पूछा है कि मेरा डीएम हर वक्त मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो थोड़ा सा मैं न्यू अवेकनिंग को गाइडेंस देना चाहती हूँ इसके भी आगे, कि इस जर्नी पे आपका डीएम जब भी से कमिंग एंड गोइंग जो उनकी होती है वो ट्रिगर करने के लिए आते हैं। एंड आपको उनको बुरा नहीं मानना है, आपको उनको कर्स नहीं करना है। यू फील कि जब भी वो आ रहे हैं वो आपको एक आप ही का मिरर दिखा के जा रहे हैं, यू हैव टू वर्क ऑन दैट शैडो, बट यू शुड ट्रस्ट दैट यू आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। ठीक है, यू आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज आप खुद देखो कि जब आप यहाँ साइन एंड सिम्टम्स देखते हो तो यू हैव द सिमिलर चॉइसेस, आपके बहुत सारी चीज़ें सेम, 50% आपकी कोर जो वैल्यूज़ हैं वो एक सी होती है। कहीं 50% आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, मैंने पहले ही बताया है। सपोज़ आपकी जो लाइफस्टाइल है वहाँ आप कॉम्प्लीमेंट करते हो। कहीं आपके शौक़ होते हैं, कुछ ऐसी स्पेशल डेट्स होती हैं जहाँ बहुत ही आप लोग रिजेंबल करते हो एक दूसरे से, या आपका फैमिली स्ट्रक्चर, या आपके स्टडी, या एवरीथिंग जो भी चीज़ें हैं, मतलब बहुत कुछ आपकी सिमिलर चॉइस होती है टेस्ट में, पैटर्न्स में, बिलीफ सिस्टम में, और कुछ चीज़ें आप कॉम्प्लीमेंट करते हो। ऐसे लाइक सपोज वन पर्सन इज़ फेयर तो अनदर पर्सन इज़ लिटिल बिट डस्की और डार्क एट्सेट्रा। वन पेयर इज़ वन पर्सन या वन सोल जो आपकी काउंटर सोल है वो आपकी सपोज रिच है, तो हो सकता है कि आप न्यूट्रल होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कई जगह हम सिमिलर होते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंफर्म साइन होता है न्यू अवेकनिंग्स। ठीक है, तो आपको इस चीज़ों से खुश तो हम होते कि ओके वो हमारा ट्विन फ्लेम है, बट ऑलवेज रिमेंबर द पर्पस कि हम यहाँ पर सिर्फ मेल फीमेल की जर्नी पूरी करने नहीं आया है। वी आर बॉर्न विद द हायर पर्पस। हमें अवेकन होना है, प्योर होना है, खुद लाइट बनना है और अपने डीएम को भी सपोर्ट करना है। ठीक है, एंड आपको एलिवेट होके लिबरेट होना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। न्यू अवेकनिंग को मैं बताना चाहूँगी कि आपकी जो ये जर्नी होती है ये शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत बबल फेज से, जब आप पहली बार आपका एक्टिवेशन होता है। तो ये सब चीज़ें डिवाइनली गाइडेड है। तो अभी भी जो चीज़ें हो रही हैं उन पे आप डाउट क्यों करते हो? ठीक है, आपका बबल फेज आता है, फिर एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो आप ही के अंदर एक फियर ऑफ सेपरेशन होता है। आप ही के अंदर या तो वो कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे, या फिर एज की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर कास्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती। कोई भी अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप होता है और ये आपकी होती है सेकेंड स्टेज। ठीक है, बबल फेज के बाद। तो ये सब स्टेजेस जो होती हैं डिवाइनली गाइडेड होती हैं, राइट। बट ये ट्रुथ नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते। और ये सबसे बड़ी जो आपकी सोल को जो ट्रिगर करता है कि अगर वो कह रहा है मुँह से कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, अब हमको अलग हो जाना चाहिए, तो आपको यकीन नहीं आता क्योंकि ये सच है। क्योंकि ये आप कोर से जानते हो कि वो मुझे प्यार करता है या करती है। और ये जो कुछ भी चीज़ें, ये जो भी अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप होता है, इज़ जस्ट इल्यूजन, इज़ एवरीथिंग डिवाइनली गाइडेड। आपको अच्छे से पता है कि वो आपको प्यार करता है, बट वो मुंह पे कहता है कि मैं प्यार नहीं करता हूँ। तो इन चीज़ों के कारण से ये जो हर्ट्स होते हैं ना हमारे, ये जो भी हर्ट्स होते हैं, ये हमको बाद में एक्चुअली
ऑब्स्टिकल के रूप में आते हैं, जब हम ये सोच नहीं पाते हैं, यकीन नहीं कर पाते कि माई डीएम लव्स मी। मैं ये सब चीज़ें रिपीट क्यों कर रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई है कि आज आपके अंदर फेथ नहीं है, यू नो। यहीं से शुरुआत हुई, जब आपका एक गंदा वाला पास्ट था, जब ब्रेकअप हुआ था। बबल फेस तो याद है, इसीलिए प्यार आज तक भी है, बट वो जो गंदा वाला ब्रेकअप होता है ना, उसके बाद हमें बिलीव नहीं होता है कि क्या वो सच में मुझे प्यार करता है, क्या सच में मेरा डीएम मुझे चॉइस बना रहा है, क्या सच में वो मुझे चेज़ कर रहा है। तो मैं आपको याद दिला रही हूँ, मैं आपको फिर से सारे डॉट्स जॉइन करके यकीन दिला रही हूँ कि यस, इसके बाद आपकी हीलिंग प्रोसेस शुरू होती है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे आपके डीएम की कमिंग एंड गोइंग फिर से चालू होती है। फिर वो आपको कांटेक्ट करते हैं, फिर क्योंकि आप हील नहीं हो तो आप फिर कोलैप्स करते हो, ठीक है। फिर आप कुछ लर्न करते हो कि हाँ मुझे कहाँ और करेक्शन करना है। फिर आप जब और ज़्यादा करेक्शन कर लेते हो, फिर आप एक हैप्पी एनर्जी में और एक पीसफुल एनर्जी में आ जाते हो, जहाँ पर कि आप एक न्यूट्रल एनर्जी में रहते हो, दैट यू आर नॉट नाउ, नॉट पैनिक, नॉट ऑब्सेसिव, नॉट चेजिंग, you are neutral, and somewhere now you are thinking about your growth, and now you are thinking about your life purpose and life mission, ठीक है। वैसे ये मेरी एनजीओ का नाम है ओके चलिए। एंड फिर होता है आपका यूनियन, बट द ट्रूथ इज दिस, दैट पर्सन इज माई ट्विन फ्लेम, दैट आप वो अनकंडीशनल लव लाइफ में कभी किसी और के लिए दोबारा फील ही नहीं कर पाते हो, ठीक है। एंड थोड़ा सा भी अगर वो आपके पास आके आपको थोड़ा सा भी एक भी मैसेज भी कर देते हैं ना, हल्का सा कैसी हो, या आपको अनब्लॉक कर देते हैं, तो फिर से सारी जो आपकी शिकायतें, गुस्सा एक सेकंड में ही मेल्ट हो जाता है। क्यों? बिकॉज यू आर फ्लोइंग विद द अनकंडीशनल लव फॉर योर पर्सन। और ये प्यार सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए हो सकता है। और यू नो, आपको ये यकीन हो या ना हो, दुनिया को देख के पूरा यकीन हो जाता है कि भाई देयर इज़ समथिंग, क्योंकि आप लोग जब एक होते हो ना, साथ होते हो, तो ये लिटरली शाइन लाइक एक पावर कपल शाइन करते हैं, तो लोगों की नज़र में आता है, ठीक है। सो आप करंट एनर्जी बताने के पहले मैं बताना चाहूँगी लास्ट में कि आपका हमेशा खुश रहना, ठीक है, बीइंग हैप्पी इन योर ओन इज़ द की ऑफ योर रियूनियन। आप हमेशा एक हैप्पीनेस की स्टेट में रहिए, ठीक है। पता है बहुत सारी पर्जिंग्स हो रही है, ट्रिगर्स हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, आप अकेले नहीं है, सब ने झेला है, मैंने भी झेला है, ठीक है। और सब लोग ये सब झेलते हुए बहुत आगे आ गए हैं, और बहुत आगे इसीलिए आए हैं और स्ट्रॉन्ग भी इसलिए हुए हैं क्योंकि सबने झेला है। जिसने झेला ही नहीं होता वो इतना स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं पाता, ठीक है। सो यू आर पावरफुल, सो आई एम पावरफुल, राइट। सो अपनी ट्रू हैप्पीनेस में रहिए, सेल्फ लव में रहिए, एंड इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। देख रहे हो आप सब इस कहते हैं ना, इन चीज़ों से गुजर चुके हैं, सो वी आर ऑल पावरफुल, राइट। तो बिना डेफिनेटली आज पावरफुल ऐसे ही हुए हैं, इतनी आसानी से बिना संघर्ष किए नहीं होते। तो बिल्कुल भी आप लोग को ऐसा फील नहीं करना है कि कब तक, थकना नहीं है, राइट। तो सेल्फ लव में रहिए। आप सब जानते हैं सेल्फ लव करना है, बट सेल्फ लव हम सीख ही नहीं पाते हैं। सो अपनी चॉइस को फॉर्म बनाइए और बिलीव करिए कि आपका ट्विन फ्लेम भी आपको चूज़ करता है। तो अब बहुत लंबा ना करते हुए, डीएम की जो करंट एनर्जी है, फॉर एवर, मार्क माई वर्ड, डीएम की करंट एनर्जी फॉर एवर, दैट माई डीएम लव्स मी, माई डीएम लव्स मी। बस बताया था ना, ये झूठ नहीं है। यू हैव टू बिलीव, बस एक यही एनर्जी है आपके डीएम की, दैट माई डीएम लव्स मी। क्योंकि आप बाकी एनर्जीज को देखोगे तो आप मिसगाइड होते रहोगे। क्या वो मुझे चाहता है, क्या वो मुझे सोच रहा है, ये सब ये आपको पता है, और हमेशा के लिए पता है कि हाँ वो मुझे चाहता है क्योंकि मैं उसे चाहती हूँ। हाँ वो मुझे सोच रहा है क्योंकि मैं उसे सोच रही हूँ। वी आर मेंट टू बी टुगेदर। हम एक पर्पस के लिए ही बने हैं, हम एक हैं, हम ऑलरेडी वन, वी आर ऑलरेडी इन यूनियन। तो उसकी करंट एनर्जी यही है कि वो मुझे बहुत चाहता है, दैट्स इट। एंड द मंत्रा, द पावरफुल मंत्रा फॉर द यूनियन इज लव। जब तक आपके अंदर लव नहीं है ना,
आप दुनिया भर की प्रैक्टिस कर लीजिए, कितने मंत्र साधना, बीज मंत्र जो पढ़ लीजिए, अगर आपके अंदर लव नहीं है खुद के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए और अपने डीएम के लिए, लव वो भी अनकंडीशनल, ये नहीं कि बात हो जाए, हम मिल लें, कुछ हमको मिल जाए, छूने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, महसूस करने को मिल जाए, नहीं, लव इज़ अनकंडीशनल। अगर ये मंत्र आप फॉलो करते हो ईच एंड एवरी सेकेंड, आई गारंटी यू फॉर रीयूनियन, ठीक है। एंड एट लास्ट इस 4/4 पोर्टल में क्या मैनिफेस्ट करना है? वंस अगेन we are already in union. So all the best and God bless you all.